सो कल क्या बताया था भाई? डे 3 फोर लूप में बताइए। बस नेस्टेड। अच्छा, फोर लूप विद एल्स, नेस्टेड और वन लाइनर है ना। ठीक है, चलिए डे 4 पे आते हैं। और आज का और कल का काफी फोर लूप का इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है। अभी तक तो बेस था, अब थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे। डे 4 फोर लूप। देखिए पाइथन में ना आपका लूप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और एक दूसरा टॉपिक होता है फंक्शन। वो और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए वो। अगर ये दोनों स्ट्रांग है आपके तो आप प्रॉपर काम कर सकते हैं फिर। कितनी तारीख है भाई आज? 22। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन्यूमरेट फंक्शन के बारे में, जो आपने पूछा था, राइट। देन हमारे पास यहाँ पर हम थोड़ा सा पांडास विथ डिक्शनरी विथ फोर लूप, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बच रहे थे, है ना, वो हमें करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन्यूमरेट फंक्शन मेरा क्या करता है, देखिए। अगर मेरे पास यहाँ पर एक टपल है या लिस्ट है, कोई भी एक आइट्रेबल है, जैसे करण, रवि, मोहन, अक्षय एंड लास्ट अनिल। परफेक्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम फॉर आई इन ए को कॉल करके डायरेक्टली हम यहाँ पर आई को प्रिंट करा सकते हैं, एक एक कैरेक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन व्हाट इन केस मैं इनके कैरेक्टर के साथ साथ, इन एलिमेंट के साथ साथ इनका इंडेक्स भी प्रिंट करना चाहूँ कि करण कौन से इंडेक्स पर रखा हुआ है, रवि कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है, मोहन कौन से इंडेक्स पे है, अक्षय कौन से इंडेक्स पे, एंड सो ऑन, अनिल कौन से इंडेक्स पे, राइट। वहीं पर आपका जरूरत पड़ जाता है कौन से फंक्शन का? इन्यूमरेट फंक्शन का। इन्यूमरेट एक इनबिल्ट फंक्शन है, देख रहे हैं ना आप, ग्रीन कलर में हो रहा है। ग्रीन कलर में अगर आए तो वो फंक्शन है, और अगर डार्क ग्रीन कलर में आए तो वो कीवर्ड है, मतलब वो एक स्टेटमेंट है, उसका अलग यूज है ना। लेकिन ये जुपिटर का डेफिनेशन है खाली, क्योंकि आप VS कोड पे काम करोगे, वहां हो सकता है ब्लू कलर में आ जाए, किसी और आईडी में येलो कलर में आ जाए। तो जस्ट जुपिटर के पर्पज से हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। की और फंक्शन नहीं, कीवर्ड और फंक्शन, कीवर्ड और फंक्शन, राइट। ये मेरे, हाँ, अलग अलग कलर में होंगे, ठीक है। और इन दोनों का पर्पस भी अलग है। ये हमेशा स्टेटमेंट होते हैं, मतलब इनके बगल में कभी भी आप ब्रैकेट लगा हुआ नहीं देखोगे, है ना। चाहे नन हो, ट्रू हो, फॉल्स हो, या ABCD है, XYZ जो भी हम पढ़ेंगे, उनमें आप ब्रैकेट नहीं लगा देखोगे। और जो भी मेरे लाइट ग्रीन कलर में होते हैं, लाइक मिनिमम हो गया, है ना, मैक्सिमम हो गया, अपर लोअर नहीं, प्रिंट हो गया, वो तो मेरे स्ट्रिंग के मेथड है। प्रिंट हो गया, सम हो गया, जैसे नो, आईडी हो गया, लेंथ हो गया, ये सब देख रहे हैं। और ये सब हमने ऑलरेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज किया हुआ है, जैसे नो। ठीक है, तो सेम एज इट इज आप इन्यूमरेट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कैसे? मैं इस कोड को कॉपी करके यहाँ पर ई से पहले क्या लिख ले रहा हूँ, इन्यूमरेट, टैब बटन से ऑटो कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, इसके अंदर गाइस क्या पास कर देंगे, ए को पास कर देंगे। ठीक, आइए। और अभी मैंने आप लोग को बोला कि ये इन्यूमरेट फंक्शन क्या करेगा, मुझे एलिमेंट भी बताएगा प्लस उसका इंडेक्स भी बताएगा। तो अब आई के पास क्या है? आई के पास अब दो चीज है, खाली करण नहीं है, करण भी है, करण का इंडेक्स भी है। जैसे ही आई को प्रिंट करेंगे, मैंने क्या पाया कि एक टपल मेरे पास आ चुका है, यस या नो। और टपल क्या बताना चाह रहा है मुझे कि पहला एलिमेंट क्या है और पहला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए गाइस, अगर मेरे पास a इज इक्वल्स टू, ए नहीं, b इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो डोंट यू थिंक हमने अनपैकिंग पढ़ा हुआ है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ c कॉमा b इज इक्वल्स टू 0 कॉमा मोहन। तो इससे क्या होगा, c में 0 चले जाएगा और b में मोहन चले आएगा। इंडेक्स अनपैकिंग हमने पढ़ा हुआ है ना। तो सेम एज इट इज, जब मुझे पता है कि मेरा इन्यूमरेट फंक्शन दो चीज रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ आई
मैं दो आइट्रेवल को एक बार में कॉल दो आइट्रेटर को एक बार में कॉल कर सकता हूँ इधर आई कॉमा जे। आई में क्या चले जाएगा अपने आप, उसका इंडेक्स, और जे में क्या चले जाएगा, उसका एलिमेंट। यस या नो? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आई प्रिंट करूंगा तो मेरे पे क्या प्रिंट होगा, बस उसका इंडेक्स प्रिंट होगा, और जे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, एलिमेंट। और आई कॉमा जे बोल दिया तो दोनों मेरे पास आ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए सेम यही कोड आपको सर हाँ बताइए। ये स्क्रीन शेयर नहीं हुआ हुआ है। अरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रखा, काफी देर से बताया भाई। हाँ सर सर हम्म, लगा। देखिए श्रेय, हम इस इन्यूमरेट फंक्शन की बात कर रहे थे, राइट? हाँ जी ये सर। इन्यूमरेट फंक्शन है जो ए वेरिएबल या जो भी एबीसीडी आप बनाएंगे वो इसके अंदर पास होगा, और ये जब कॉल होता है तो ये इंडेक्स प्लस एलिमेंट दोनों रिटर्न करता है। और अनपैकिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जानते हैं कि अगर राइट साइड में दो है तो लेफ्ट साइड में भी दो लिख करके उसे अनपैक किया जा सकता है। तो सेम वे में हमने इन्यूमरेट, हमें पता है दो चीज रिटर्न करेगा, तो हमने आई कॉमा जे बोल दिया, मतलब आई में इंडेक्स चले जाए ऑटोमेटिक, जे में उसका एलिमेंट चले जाए। क्यों भाई विनाश? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? चलिए, तो यही कोड आपका दूसरे तरीके से भी आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। और आपको पता है पहला एलिमेंट क्या रिटर्न हो रहा है, पहला इंडेक्स रिटर्न हो रहा है, तो जरूरी नहीं है यहाँ आई लिखा हो, यहाँ पर डेवलपर कभी कभार इंडेक्स भी लिख देते हैं। और दूसरा पता है कि क्या रिटर्न होता है, वैल्यू लिख देते हैं। तो अब आपको पता है कि इंडेक्स से इंडेक्स रिटर्न होगा और वैल्यू से वैल्यू रिटर्न होगा। कोई डाउट तो नहीं? अब माजिद ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे इंडेक्स से ब्रेक कराना है, याद है? मुझे मोहन को मोहन कॉल कॉल करके ब्रेक नहीं करना, मुझे मोहन को, कौन से इंडेक्स पे बैठा है मोहन, सेकंड इंडेक्स पे बैठा है, तो मुझे मोहन को सेकंड इंडेक्स पे ब्रेक कराना है। तो अब आप ही लोग सोचिए क्या कोड बनेगा। एक हिंट मिल चुका है आप लोग को, बताइए। अगर ये मेरा आई होता तो जस्ट मैं यहाँ पर वेरीफाई करता, इफ वैल्यू इज इक्वल्स टू, जब वो किसके बराबर मिले, मोहन के बराबर मिले, तो कोड को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। यही सीखा था हमने, यस या नो? अदरवाइज वैल्यू को क्या करते रहना, प्रिंट करते रहना। तो देखिए करण और रवि प्रिंट हुआ बस, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग वैल्यू हमें किससे ब्रेक करना है, इंडेक्स पोजीशन से। तो यहाँ पर वैल्यू हटा करके हम क्या लिख देंगे, इंडेक्स। और इंडेक्स किसके बराबर हो, इंडेक्स जब सेकंड के बराबर हो, और तब भी मेरा वही आंसर आएगा, यस या नो? अब आप किसी भी इंडेक्स के पोजीशन पे अपने कोड को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे मुझे रवि नहीं चाहिए, अक्षय नहीं चाहिए और अनिल नहीं चाहिए, मुझे बस करण एंड मोहन चाहिए। तो कौन कौन से इंडेक्स पे ब्रेक हो रहा है मेरा कोड? रवि नहीं चाहिए, अक्षय नहीं चाहिए, अनिल नहीं चाहिए ना, तो 1 पे, 3 पे एंड 4 पे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, इंडेक्स इज इक्वल्स टू या इन? बहुत बढ़िया, एक से ज्यादा होता है तो इन कॉल होता है, इंडेक्स इन व्हाट, 1,3,4, यही था। अब किसी भी आइट्रेशन में इंडेक्स अगर ये होगा तो उस केस में आप ब्रेक कर देना, अदरवाइज आप वैल्यू प्रिंट करते रहना। तो मैंने क्या पाया कि मेरे पास करंट प्रिंट हुआ, हाँ ब्रेक कर देना, इंस्टेड ऑफ ब्रेक हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि मुझे करण और मोहन चाहिए तो मुझे लूप को ब्रेक नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। कुछ पूछना है बताइए भाई, आप क्लियर है आपका टॉपिक? कोई डाउट तो नहीं? हमारे सारे डाउट क्लियर होंगे, लेकिन आपके मन में जो डाउट आता है वो जरूर पूछिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मेरे माइंड से वो टॉपिक स्किप हो जाए, ऐसा हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि आगे बताने वाली चीज है तो डेफिनेटली मैं बोल दूंगा, आगे आगे करेंगे डिस्कस, लेकिन पूछिए जरूर। चलिए कोई डाउट है तो बताइए। इन्यूमरेट फंक्शन क्लियर है? इन्यूमरेट एक क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि इन्यूमरेट फंक्शन से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं इन्यूमरेट फंक्शन, कि जब हम लूप में कॉल करते हैं इसे, तो ये मुझे इंडेक्स प्लस उसका एलिमेंट दोनों रिटर्न करता है। अच्छा चलिए मान लेते हैं अगर मैं लूप में नहीं कॉल करता, मैं बोलता इन्यूमरेट बना दो ए का, तो मैंने क्या पाया, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जब भी ऐसा कुछ मिले, लोकेशन, बिल्कुल सही बोला, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो इस लोकेशन पे मौजूद है। कहां पर मौजूद है, इस लोकेशन पे। और इसका पहला एलिमेंट अगर आपको बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। क्या कॉल करना पड़ेगा इसके ऊपर, नेक्स्ट फंक्शन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और दूसरा निकालना है तो इसे फिर कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसे गाइस, कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा। ये वैर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें से एक एक एलिमेंट बाहर निकालना है, तो हम किसके ऊपर फंक्शन रन करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन रन करेंगे वैर के ऊपर, और एक एक करके ये क्या करेगा, एलिमेंट
बाहर निकाल लेगा। एक्चुअली में ये नेक्स्ट फंक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है लूप चलाने के लिए। लूप जो चलता है ना, उसके अंडर द हुड ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है। जब आप लूप लिखते हैं ना, तो एक्चुअली में वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, एक एक कॉल कर रहा होता है। अभी हम मैनुअली हिट कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से हिट करता है। अब लास्ट में मुझे पता है 4 के बाद कुछ मिलेगा नहीं, मेरा कोड एरर देता है, लेकिन लूप इसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। वो लास्ट वहीं तक चलता है जहां तक एलिमेंट मौजूद है, एरर तक नहीं चलता। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है बताइए, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट फंक्शन क्लियर है, इन्यूमरेट फंक्शन क्लियर है, इन्यूमरेट लूप में यूज होगा ये भी क्लियर है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने डिक्शनरी में डेटा बनाना सीखा हुआ था, डिक्शनरी डेटा टाइप, और उसे टेबल में कन्वर्ट करना भी सीखा हुआ था, याद है ना? किसके हेल्प से किया था? पांडास के हेल्प से किया था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। अब आपका काम है यूजर से इनपुट लेने हैं, ठीक है? इनपुट क्या लेने हैं यूजर से? उसका नेम, उसका एज, उसका डिपार्टमेंट, या फिर उसका डिपार्टमेंट नहीं, उसका क्लास, ठीक है, उसका एड्रेस, और क्या बच रहा है भाई? उसका सेक्शन। बस ये 5 चीजें, 5 डिटेल इनपुट लेने हैं, ठीक है? कोई नहीं, वो ग्रीन हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं, वैसे भी हम कमेंट आउट करने वाले हैं, ठीक है? नेम, एज, क्लास, एड्रेस और सेक्शन, ये 5। हाँ, आपने वीडियो नहीं देखा? बताओ भाई, इसका क्या आंसर है? क्यों नहीं देखा भाई? इसका क्या आंसर है बताइए? ये स्टेटमेंट मैंने समझा रखा है। क्लास इज इक्वल्स टू, हम कुछ असाइन क्यों नहीं कर सकते ऐसे? सोचिए, बताया था मैंने कुछ, बताइए बताइए ना। ये आंसर नहीं है। श्रेय, आपको याद है? कुछ याद है आप लोगों को? ये मैंने तो एक इंटीजर स्टेटमेंट दिया था कि भाई सबको पता है, ऐसा कोई क्लास नहीं है जो मैंने नहीं बताया, कि कीवर्ड्स हम एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये बताया था वर्ड मैंने, यस या नो? हाँ हाँ और सर मैं बताया पा रहा हूँ था। कि यहाँ पर क्लास एक मेरा क्या है? कीवर्ड है। और ये बात हम पहले भी जानते हैं, अगर डार्क ग्रीन कलर में आ रहा है तो वो कीवर्ड है, और वो हम एज अ वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका मतलब होता है कुछ और। इसका मतलब होता है पाइथन इससे बना हुआ है, और इसको आप यूज कर लोगे किसी और पर्पस के लिए तो इसका यूज खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कंफ्यूज नहीं, वो एरर देता है। यस या नो? क्या चीज? भाई इसका अलग यूज है यार, आप समझ नहीं रहे बात को। आप बोल रहे हो 4 इज इक्वल टू 23, और अभी हमने सीखा 4 का क्या काम है? लूप चलाने का। तो 4 को 23 थोड़ी ना बताओगे आप। हाँ, स्ट्रिंग लेंगे ना, अभी आ रहे हैं आपके टॉपिक पे, आ रहे हैं स्ट्रिंग आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अविनाश, आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप वीडियोस पहले कवर करिए। कहाँ तक हुए? 10th क्लास में? यार ये डिस्कस हो रखा है, मैं मान ही नहीं सकता। कीवर्ड मैंने, देखिए भूल जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन आई थिंक ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है, यस या नो? है कि नहीं है? हाँ कि सर हम ये कीवर्ड्स बताया था आपने कि कीवर्ड्स को इसको एज अ नहीं कर वेरिएबल यूज सकते नहीं कर वेरिएबल। सकते जब हम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, रूल्स एंड प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, राइट? ठीक है। हाँ, नहीं, नहीं, वैल्यू पोजीशन पे भी नहीं कर सकते। सीधी सी और आसान भाषा में ये डिजाइन हुआ है अलग काम के लिए। किस काम के लिए? पाइथन के काम के लिए डिजाइन हुआ हुआ, ठीक है? हाँ, वैल्यू पोजीशन पे कुछ चीजें अलाउड है। क्या? फॉल्स अलाउ है, नन अलाउ है, ट्रू अलाउ है, ठीक है? एंड और एज भी यूज कर सकते हैं, सब यूज नहीं कर सकते। आपने बोल दिया a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इज बोल दिया, सी इज इक्वल्स टू ट्राई बोल दिया, वो अलाउ नहीं है, ठीक है? कुछ अलाउ है, कुछ अलाउ नहीं है। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होगी। जब एक आइडिया लग जाएगा कि ये डिजाइन हुआ है अलग पर्पस के लिए, तो आपको खुद क्लियरिटी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो। अब देखिए, मेरा क्वेश्चन क्या था, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हमें यूजर से क्या लेना है? इनपुट लेना है। इनपुट कैसे लेना है? इनपुट फंक्शन का यूज करके। तो नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम, एज इज इक्वल्स टू इनपुट में, राइट? क्या बोल देंगे? एंटर योर एज। अब आप बोल रहे हैं ना क्लास कैसे यूज करें, तो हम क्लास यूज करेंगे ना, ट्रिपल एस के साथ यूज करेंगे हम, क्योंकि मेरा एक्चुअली में क्लास अलाउ नहीं है, ठीक है? इसको रीनेम हम बाद में करेंगे, मैं बताऊंगा इसका क्या तरीका है। अभी फिलहाल मैं वेरिएबल बना रहा हूँ,
तो मैं इस क्लास के साथ ना बना करके मैं इस क्लास के साथ बनाऊंगा, ठीक है। इनपुट, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एंटर योर क्लास। और बताइए भाई, ठीक है। और लास्ट मेरे पे क्या बचता है, सेक्शन। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक स्टेटमेंट में? नो। मुझे पता है ये अपने आप में क्या है, इनपुट है, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, क्या मैं एक डिक्शनरी बना सकता हूं इनका, जिसमें कॉलम नेम ये होगा और इसका वैल्यू यहां से इसके अंदर स्टोर हो रहा होगा? ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो मैं बोल सकता हूं नेम की वैल्यू कहां से मिल जाएगी, नेम से मिल जाएगी, पक्का ना, ये बात बोली जा सकती है, ठीक है। एज की वैल्यू कहां से मिल जाएगी, एज से। अब आपका ये रहा ओरिजिनल क्लास, इस क्लास की वैल्यू कहां से मिल जाएगी, क्लास से। और वैसे भी आपको अगर क्लास लेना था ना, तो आप यहाँ पर कैपिटल क्लास भी यूज कर सकते थे, ये भी इश्यू नहीं था, ठीक है, क्योंकि इससे भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो अभी हम यही यूज कर लेते हैं, चलिए, आपकी बात भी रह जाएगी, राइट। तो ये वाली क्लास की वैल्यू कहां से मिल जाएगी गाइस, इस वाली क्लास से। ध्यान रखना, ये एक की है और ये एक वैल्यू है, और ये वैल्यू कहां से मिल रही होगी, यहाँ इनपुट से मिल रही होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। एड्रेस कहां से मिल जाएगा इसे, एड्रेस से। और फाइनल मेरा डेटा लास्ट क्या, सेक्शन कहां से मिल जाएगा, सेक्शन से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, अब मुझे पता है कि ये डिक्शनरी में डेटा में मेरा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर किसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, पीडी से, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, उसके बाद हमने क्या सीखा था वो आगे देखेंगे, पहले मैं इनपुट कर लेता हूँ। एंटर नेम करण, एज 23, क्लास 12, एड्रेस नोएडा, और सेक्शन ए। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। यहाँ पर हमने डेटा को प्रिंट किया, वो वार्निंग इग्नोर करना, ये इंपोर्ट का वार्निंग आया, ठीक है। डेटा में आंसर आ चुका है हमारे पास, कोई कंफ्यूजन? नो। पीडी डॉट, हमारे पास हमने कोड पढ़ा हुआ था, क्या नाम है वो, डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में हमने क्या पास कर दिया, डेटा। अभी रन नहीं करेगा क्योंकि ये सिंगल सिंगल डेटा है, एक से ज्यादा में ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, लेकिन जब सिंगल होता है तो आपको इंडेक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से बतानी होती है, ठीक है। ये अभी फिलहाल सीखो, ये आगे बताऊंगा क्योंकि ये पांडास की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने क्या पाया कि मेरे पे कुछ इस तरीके का डेटा था, और ये हम ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं, राइट। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डेटा फ्रेम में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई स्टेटमेंट में डाउट? नो। अब क्वेश्चन ये है कि ये इनपुट एक बार नहीं लेना, ये इनपुट 5 स्टूडेंट का लेना है, और पांचों स्टूडेंट का डेटा अपने आप किसके अंदर स्टोर हो जाए, इस डिक्शनरी में स्टोर हो जाए। और जब ये फाइनल कोड रन हो तो अपने आप मुझे पांचों स्टूडेंट का नेम इसके अंदर दिख जाए, एक टेबल मेरे पास बना हुआ आ जाए। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर कोड में, लूप चलाएंगे, 5 बार लेना है ना, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉर आई इन रेंज, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, क्योंकि मुझे 5 बार लूप चलाना है, ठीक है। और पांचों बार अविनाश मुझे क्या करना है, बताओ भाई। देखिए, जब आप पेस्ट करते हैं अनइंडेंटेड हो जाता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। पांचों बार मुझे इनपुट लेना है, मुझे पांचों बार क्या करना है, इनपुट लेना है। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, अब सारा खेल है इधर। डेटा मेरे पास क्या था, डेटा मेरे पास ये था, राइट। परफेक्ट। अब मैं कह रहा हूं डेटा ना, आप एक काम करो, ये डेटा इज इक्वल्स टू ये मतलब, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा स्टोर करने हैं, तो सबको क्या ले लो, कौन सा लिस्ट, नेस्टेड है ये, फिर एम्प्टी लिस्ट है। कौन सा लिस्ट है भैया अविनाशी, एम्प्टी लिस्ट ले लो। अब गाइस थोड़ा सा इमेजिन करिए, जब ये लूप पहली बार चलेगा, तो ये पहली बार ये सारे कोड चलेंगे और पांचों इनपुट मांगे जाएंगे मेरे से। जब नेम का इनपुट मांग लिया जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस डिक्शनरी के नेम की में मौजूद, मैं नेम की में पहुंच के इस लिस्ट में जा करके उस नेम के इनपुट को अपेंड करवा दूं, तो वो पहला नेम इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं भाई?
इस डिक्शनरी के नेम की को कॉल करके इस लिस्ट में जाकर के हम अपेंड करा देंगे। कैसे? यहां पर आपने बोला कि डेटा के कौन से की पे जाओ, नेम की पे जाओ, और डॉट डायरेक्टली क्या कर दो, अपेंड। और अपेंड में क्या अपेंड कर देना, ये नेम अपेंड कर देना। क्यों भाई अविनाश? ये लिस्ट है मेरा, और लिस्ट में जब जब पहली बार नेम इनपुट होगा वो तब तब इसमें क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नो। सेम यही काम मुझे क्या करना है, बाकी के लिए भी करना है। तो डेटा का यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एज, और एज में भी जाकर क्या कर देना, अपेंड। किसे? एज को। बहुत बढ़िया। डेटा में जाओ किस पे, क्लास पे, और उसमें भी क्या कर दो, अपेंड कर दो। किसे? क्लास को, कैपिटल क्लास। ठीक है। फिर डेटा में किस पे जाओ, अभी तो ये आपको लग रहा है कि काफी लिखना पड़ रहा है, लेकिन देखना इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। किसे अपेंड कर दो इसमें, एड्रेस को। और फाइनल मेरा डेटा में किस पे जाओ, सेक्शन पे, और इसमें किसे अपेंड कर दो भाई, सेक्शन को। अविनाश कोई कंफ्यूजन? एक एक करके बस इनपुट ले रहे हैं और एक एक करके अपेंड कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है। उस की के बगल में अपेंड इसलिए चल पा रहा है मेरा, क्यों? क्योंकि उस की के बगल में रखा हुआ एलिमेंट क्या है मेरा, एम्प्टी लिस्ट है, इसीलिए मेरा अपेंड मेथड कॉल हो रहा है। अगर वो टपल होता तो अपेंड मेथड काम नहीं करता। कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस? अच्छा, अब आप थोड़ा सा सोचिए, जब ये पहली बार लूप चल जाएगा तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वन रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली? पहली बार लूप चल गया तो वन रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, है कि नहीं है? फिर दोबारा लूप चलेगा तो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, तीसरी बार लूप चलेगा तो अगेन मैसेज आ जाए रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताओ भाई। लूप से बाहर क्यों चलना चाहिए? रिकॉर्ड्स नहीं कह रहे हैं, रिकॉर्ड कह रहे हैं। रिकॉर्ड मतलब पहली बार जब ये लूप चला तो पहला नाम, पहला डिटेल क्या हो गया, हाँ, ये 5 टाइम अपने आप आएगा मैसेज। जैसे 5 बार नेम डिटेल सारा एंट्री दिया, मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। फिर 5 बार डिटेल भरा, फिर मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि एफ स्ट्रिंग के अंदर में आई रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, आई की वैल्यू क्या चल रही होगी, नेम एज कहाँ चल रही होगी यार, आई के बगल में रेंज लिखा हुआ है, फॉर आई इन रेंज। और रेंज क्या रिटर्न करता है, 0 1 2 3, है ना? 0 1 2 3 4 रिटर्न करता है। तो आई का आंसर क्या होगा, पहले इटरेशन में क्या होगा, 0 होगा। यस या नो भाई, 0 होगा कि नहीं होगा? तो मेरा मैसेज क्या प्रिंट होगा, 0 रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। अब आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि पहला मैसेज 0 रिकॉर्ड से हो, तो आप बोल सकते हैं आई रेंज जो है 1 से लेकर के 5 रिकॉर्ड चाहिए ना, 6 तक ले चलो। अब आई क्या बन चुका है, 1, तो क्या मैसेज आएगा मेरा, 1 रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? और फाइनली जब ये सारा काम हो जाए तो आपने क्या बोला कि भाई पीडी डॉट डेटा फ्रेम बना लेना, किसका, डेटा का। और जब एक से ज्यादा डेटा होता है तो इंडेक्स देने की जरूरत नहीं होती। अब इस कोड को रन करिए, अब इसका यूज देखिए। नेम बताइए, अरुण। ठीक है। एज 12 साल, क्लास नोएडा, और सेक्शन ए। क्या कह रहा है मुझे, 1 रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ये कह रहा है कि नहीं? 1 कहां से मिला है? ए से नहीं मिला, रेंज से मिला। हाँ, रेंज से। और रेंज क्योंकि 1 से स्टार्ट था इसीलिए मिला। ठीक है। अगेन पूछ रहा है ना, एंटर योर नेम बताइए, करण। देन बताइए 23 12वें में दिल्ली में, और यहाँ पर सेक्शन बी। क्या कह रहा है मुझे, सेकंड रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ये कह रहा है कि ये लूप एक एक करके काम करेगा, और ये लूप तब तक आगे नहीं भागेगा जब तक आप इनपुट में इनपुट नहीं देंगे। आप ब्लैंक एंटर प्रेस कर देंगे तो ब्लैंक अपेंड होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपेंड होगा। यस या नो? ठीक है। तीसरा नाम बताइए भाई, जतिन, और एज कर दिया 11, क्लास कर दिया 7, एड्रेस कर दिया गोवा। ठीक है। सेक्शन कर दिया सी। थर्ड रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। फोर्थ बताइए, रवि, 16, बताओ, नोएडा, और सेक्शन बी। चलिए अब बी चलिए गया। ठीक है। 5वां बताइए, लास्ट, क्योंकि 4 रिकॉर्ड तो ऐड हो चुके तो ये लास्ट चल रहा होगा, है ना? बताओ भाई, रोहन, 18 11, ग्रेटर नोएडा, है ना? ठीक है। और सेक्शन ए। परफेक्ट। ये देखिए आपके सामने डेटा आ गया अपने आप बन के, एक एक करके सारे रिकॉर्ड गए,
किस में चले गए, डिक्शनरी में। जरा डिक्शनरी देखिए कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ऐसा डिक्शनरी हम बहुत बार देख चुके हैं, राइट। नेम नाम का की है, उसके अंदर सारे वैल्यूज हैं। एज नाम का की है, उसके अंदर सारे वैल्यूज हैं। ऐसा क्यों हुआ, वो सारे वैल्यूज अपने आप कैसे आए, अपेंड मेथड के थ्रू कॉल हुए। जब पहली बार लूप चला तो अरुण 12 10 नोएडा और ए अपेंड हुआ। जब दूसरी बार लूप चला तो करण 23 12 दिल्ली और बी अपेंड हुआ। और ऐसे करके 5 लूप थे ना, तो 5 बार डिटेल अपेंड हुए। और डिक्शनरी में क्या बन गया, ये सारा डेटा बन गया। और डेटा को आप तुरंत पांडास के थ्रू क्या कर सकते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही तो, इसलिए तो डेटा एनालिटिक्स में पांडास का रिक्वायरमेंट है, राइट। और बिकॉज आपने यहाँ पर इसे बोल दिया कि ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, किसे, डेटा को। डेटा फ्रेम मीन्स टेबल में। तो यहाँ पर आप सीधा क्या कोड लिख सकते थे, इसे डेटा पास कर सकते थे, यस या नो। और इसे किस में स्टोर कर सकते थे गाइस, टेबल में स्टोर कर सकते थे, यस या नो। इस पूरे कोड को किस में स्टोर कर सकते हैं, टेबल में। और ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। टेबल को अगर मुझे सेव करना हो तो 2CSV और 2Excel नाम का फॉर्मेट है ना हमारे पास। और मुझे कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप के किसी फाइल का मुझे लोकेशन लेना पड़ेगा, ये हमने सीखा हुआ है। Ctrl+Shift+C मैंने गया और यहाँ पर मैंने अपना फाइल पाथ पेस्ट कर दिया। और स्टार्टिंग में क्या लगाना होता है, R लगाना होता है, ये बताया था। क्योंकि बैकस्लैश का मतलब होता है लाइन कंटिन्यू करो, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर हम लाइन थोड़ा ना कंटिन्यू करा रहे हैं, यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा वो R बना लो, मतलब रॉ स्ट्रिंग बना लो। इट मीन्स वो लाइन कंटिन्यू पे फोकस नहीं करेगा। और इस फाइल का नाम क्या रखना है गाइस, एक्सेल की फाइल है। तो यहाँ पर बोल देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स डॉट XLSX। क्योंकि एक्सेल की फाइल है तो यहाँ पर 2 Excel में सेव हो रहा है, तो एक्सटेंशन क्या चलेगा भैया अविनाश, XLSX। और अगर ये कोड डन हो जाता है तो प्रिंट में मेरा फाइनल मैसेज क्या लिख देना, डन। और ये रन किया और हमने पाया यहाँ डन मैसेज आ चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पर आप आओगे, यहाँ ये रहा स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पर आपने चेक किया और ये रहा वो पूरा डिटेल। ठीक है, आपने पाइथन से डेटा एंट्री कराया, पहले भी कराया था ये चीज, लेकिन पहले 1 बाय 1 एक एक करके एक ही था। अब आप कितना भी डेटा इंसर्ट अपेंड करवा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस वाले में, कुछ पूछना है तो बताइए। नो, यहीं पर आपका पहला टास्क हो जाता है। सेम कोड आपको बनाना है, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, है ना। उसमें क्या क्या रहेगा, नेम, एम्प्लॉय आईडी, बताओ भाई, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी और एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस, और कुछ है बचा है, ऐड कर लेना आप अपने आप। इस तरीके से आपको एंट्री कराना है। कितने एम्प्लॉय का, बस 5 एम्प्लॉय का। आपको पता है कि अगर मैं रेंज में यहाँ पर 11 कर दूं तो कितने एम्प्लॉय, ये कितने स्टूडेंट का बन जाएगा, ये 10 का बन जाएगा। आपको पता है, बस बदलना क्या है, रेंज बदलना है वो। लेकिन मेहनत भी तो आप ही को करना है ना इनपुट कराने में, ठीक है, वो तो करना पड़ेगा, यस या नो। कुछ पूछना है तो बताइए, कोई डाउट, पक्का, ओके। ये ट्राई कर लेंगे, ये ऐसा होमवर्क रहेगा कैंडिडेट, यस या नो। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अगला टॉपिक आ जाता है हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जो कि आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, NATURAL नेचुरल नंबर्स। आपसे इंटरव्यूअर बोल सकता है कि भाई n की वैल्यू मैं कुछ भी मेंशन करूं, मेरे को नीचे आंसर आ जाए उसका n नेचुरल नंबर्स का। मतलब n इज इक्वल्स टू 10 का क्या मतलब है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 तक का सम क्या आएगा, वो हुआ सम ऑफ n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यस या नो। तो बंदा बोले 10 तो आंसर आ जाए नीचे 55। कोई डाउट तो नहीं भाई। सोचिए, अभी तक आप लोगों ने बहुत लॉजिक बनाने सीखे हैं, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा क्या कर सकते हैं। रेंज फंक्शन यूज होगा, है, बताओ भाई, बहुत इजी है, सोचिए क्या करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बाकी 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 का भी अपडेट लेते हैं थोड़ा, बताइए। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर बंदा यहाँ बोले 5 तो स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट हो जाए। कितना होगा स्टार्टिंग के, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर का सम होता है 15।
तो बस मुझे n बदलना है और मेरे पास अपने आप आंसर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। जैसे हमने प्राइम नंबर बनाया ना था ना, वैसे ही। बताइए n इज इक्वल्स टू, अच्छा चलिए अभी 4 यहाँ पर मैं बोलता हूँ 4i इन रेंज 1,6। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करना है? हाँ सम करेंगे, लेकिन सम नाम से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सम एक ऑलरेडी फंक्शन है, वो दिक्कत दे जाएगा आगे। फिर ये सम फंक्शन फिर आप आगे यूज नहीं कर पाओगे। डबल हम कर दीजिए या फिर टोटल सम कर दीजिए। क्यों भाई अविनाश? अब क्लियर, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्या यूज हो सकता है क्या यूज नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो, बहुत बढ़िया। जीरो क्यों रखें इसे? क्योंकि इसमें एक एक वैल्यू ऐड कराते चलेंगे। वो एक एक वैल्यू कौन होगा अविनाश? वो एक एक वैल्यू आई होगा। यहाँ पर मैं आई को प्रिंट करके देख लेता हूँ, ये क्या है? 1 2 3 4 5। अब मैं कह रहा हूँ आई प्रिंट मत करो, टोटल के सम में जाओ और प्लस करते रहो। किसको? आई को। प्लस इज इक्वल्स टू क्या करते रहो? आई को। पहली बार में आई क्या है? 1, तो टोटल में जाकर के क्या ऐड हो गया? 1। दूसरी बार में आई क्या है? 2, तो टोटल में ऑलरेडी 1 था, तो 1 प्लस क्या हो गया? 2, तो यानी क्या बन गया? 3। और यहाँ पर आपने फाइनली प्रिंट किया और आपने पाया कि क्या आंसर है? 15। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसे हार्ड कोडेड नहीं बनाना, इसे डायनेमिक बनाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि n की वैल्यू जो है वो बंदा बताएगा, है ना। और यहाँ इंस्टेड ऑफ 6 मैं यहाँ n लिख सकता हूँ, है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन सवाल गलत है ना इधर भाई। अगर मैं 5 लिखूंगा तो ये तो मेरा लूप तो 4 तक चलेगा, क्योंकि n ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इधर? 5। लेकिन लूप कहाँ तक चलेगा? बस 4। तो मुझे n+1 बताना पड़ेगा इधर। क्लियर है कि मेरा रेंज कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से लेकर के कहाँ तक जाए? n+1 तक जाए। और बंदा बस अब यहाँ पर नंबर कंट्रोल करे। स्टार्टिंग 10 नेचुरल नंबर 55, स्टार्टिंग 2 नेचुरल नंबर 3, स्टार्टिंग 5 नेचुरल नंबर 15, स्टार्टिंग 100 नेचुरल नंबर 5050। ठीक है, यस या नो? कुछ पूछना है तो बताइए। कितना है? 5050। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना है तो बताइए इस वाले में। कोई कंफ्यूजन? ये तो बेसिक लॉजिक था, आई थिंक ये लग सकता था। निधि मैम बताइए कहाँ मामला फंस रहा है इसमें? है? अच्छा क्लियर है अविनाश? कहाँ मामला गंभीर है इसमें? गौतम गंभीर गंभीर साहब बहुत गंभीर रहते हैं ना। हाँ, टाइम निकालना पड़ेगा यार कोडिंग में। आप कोडिंग में ना आपको टाइम देना पड़ेगा, वो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। FACTORIAL, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, यस या नो? चलिए अब फैक्टोरियल होता क्या है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूज दिखाता हूँ। आपके पास मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लिखा AMN, कोई डाउट तो नहीं? या फिर ANT एक मेरा वर्ड है जिसे चीटी बोलते हैं, है ना। अब मुझे आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं। अगर मैं इसको शफल करूं तो ANT को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ बताइए। पहला पहला तो मैं ANT को ANT ही लिख सकता हूँ, है कि नहीं है? मैं नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ। बताओ भाई अविनाश, है? ATN, NAT और TNA और NTA और TAN और बताओ बताओ आगे, हैं? बताओ भाई, क्यों और नहीं हो सकते? 9 कैसे होंगे? तो बताओ, तो 9 होंगे तो वो 3 कहाँ है? नहीं वो 9 होंगे ना, तो 3 कहाँ है? बताओ तो, आंसर तो बताओ। हैं? बताओ भाई, नहीं है ना? तो आपको क्या पता लगा कितने पॉसिबल है? 6। चलिए 4 वर्ड है यहाँ पर आपका, 4 वर्ड का कोई बताओ भाई। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, आप तो एकदम काफी समझदार निकले। 4 वर्ड का 4 ही बता दिया आपने, है? चलो इसके कॉम्बिनेशन बताओ। पहला 4 ही है, ठीक है। दूसरा है? है भाई, ओरफ ओरफ मत बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ मुझे स्पेलिंग नहीं पता, ओरफ क्या होगा? है? URFO। हाँ
RFOU बताओ भाई, और भी बंदे हैं? RUOF हुआ नहीं है क्या ये? ठीक है, हैं UOFR OFRU FRUO, सही है भाई ये? हैं बताओ भाई, बस भाई 4 वर्ड हैं। इतने में ही हालत खराब। चलिए, हमारा पर्पस है, हमारा पर्पस यहाँ ये समझना नहीं है कि क्या बन रहे हैं, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है। हमें इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना था, वो ये है कि भाई मुझे कैसे पता है कि मुझे कितने पे रुक जाना है, और वहीं पर काम आता है फैक्टोरियल का। ठीक है, फैक्टोरियल ही मुझे बताता है नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेरे क्या बन सकते हैं। अगर कोई 3 वर्ड है तो उसे बोला जाता है 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है मैथमेटिक्स में, यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 को 1 तक मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, पर नहीं भी करो तो भी बात बराबर है, क्योंकि आंसर तो वही रहेगा। तो अगर 3 वर्ड का 3 कैरेक्टर का कोई वर्ड है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने उसके? 6, बहुत बढ़िया। अब अगर 4 का है तो बताओ भाई, 24। अब आप सोचो, आप तो इतने पे यहाँ पे हार गए भाई, धराशायी हो गए। ये कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कोई गलत बात नहीं है, कोई भी नहीं बता पाएगा। मैं आप लोग को भी बोलूँ 24 ढूंढो, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। ये काम करवाएंगे लूप से, वो 24 के 24 कॉम्बिनेशन देगा हमें, ठीक है, वो सीखेंगे आगे। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 120, ठीक है। आप लोग को बोला जाता है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करिए, राइट। आप लोग रखते हैं 10 डिजिट, तो 10 डिजिट का क्या फैक्टोरियल बन रहा है? 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 3 2। अब 1 करिए मत करिए, कितने कॉम्बिनेशन है? इतने कॉम्बिनेशन है। कितने हैं ये? 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 36 लाख 28,000, 36 लाख कॉम्बिनेशन है आपके बस 10 डिजिट के पासवर्ड के। तो अगर कोई अटेम्प्ट भी करना चाहेगा आइट्रेशन पे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 से 4 अटेम्प्ट अलाउ होते हैं, 36 लाख अटेम्प्ट कहाँ से अलाउ करेगा वो, है कि नहीं है। तो इसीलिए आपका सारा कॉन्सेप्ट चलता है इधर फैक्टोरियल पे। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो हमें हार्ड कोडेड करना पड़ रहा है, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई समथिंग सो ऑन। मैं बस यहाँ पर n की वैल्यू लिखूँ 10 और मेरे सामने आंसर आ जाए फैक्टोरियल का आंसर, ये मुझे लूप बनाना है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, सोचिए लॉजिकली। मुझे इतना तो पता है कि मुझे रिजल्ट में स्टोर करना है कुछ, इस बार 0 होगा या 1 होगा वो, मुझे ये तो पता है। हर आई को मुझे मल्टीप्लाई कराना है रिजल्ट में, तो अगर मैं 0 रखूंगा तो सारे 0 ही रहेंगे। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा इस बार इसे, क्यों भाई 1 रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे का कोड सोचिए क्या बनेगा। फॉर आई इन रेंज, आपको ये तो पता है कि 1 से चलना है कहाँ तक? n+1 तक चलना है, क्यों? वो एक पहले रुक जाएगा, ठीक है। आई के पास एक एक नंबर है, हर एक आइट्रेशन में क्या करना है? उधर प्लस कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सिंपल सा कोड। मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू आई, कोई डाउट? नो। और यहाँ पर आपने प्रिंट कर लिया किसे? रिजल्ट को, और आपने पाया यही कॉम्बिनेशन थे ना, बस, ठीक है। जहां पर पैटर्न दिख रहा है वही लूप आता है काम करने के लिए, जहां पैटर्न नहीं है वहां लूप नहीं आता है, वहां लूप का कोई यूज ही नहीं है ना। अब पैटर्न होगा तभी तो कोई चीजें डिटेक्ट हो पाएंगी, राइट। तो 5 का फैक्टोरियल क्या है? 120 आ रहा था, राइट, है ना। 4 का कितना आ रहा था? 24। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस वाली स्टेटमेंट में, कोई डाउट? नो। चलिए, आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, ओके, कहाँ है क्वेश्चन? वो कौन सा नहीं हुआ था इसमें, आप बताइए। अच्छा, ये वाला आप कर लोगे, अभी बताया, हाँ ये वाला हो गया था, ये वाला, अच्छा ये तो अभी किया ना हमने। अरे ये तो 10 ही तो प्रिंट करना है यार, इसमें इवन ऑड इसमें कुछ करना थोड़ा ना। अच्छा ये वाला है ना, चलिए बहुत बढ़िया है ये। अब आता है असली खेल, यहाँ पर आपको बताना है मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, ठीक है। इसी का उल्टा आता है, ये भी हो गया था, अच्छा मिनिमम एलिमेंट कौन है, ठीक है। भाई जीपीटी के लेवल का तब यूज करो जब अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है। क्योंकि जीपीटी ना आंसर तो सामने रख देगा, लेकिन वो समझने के लिए तो बेसिक प्रैक्टिस ही आपको चाहिए।
है ना। हाँ, आप डीबग करवा सकते हो, डीबग उससे करवा सकते हो भाई, एक एक स्टेप बाय स्टेप मुझे बता दो, ठीक है। लेकिन आपका ब्रेन नहीं डेवलप होगा उससे, आपको खुद डेवलप करना है, ठीक है। उसके लिए खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लॉजिक खुद ढूंढने पड़ेंगे। एक बार कंप्लीट कर लो साइकिल, वो चैट जीपीटी पूरा आप ही के लिए भाई, वो डेवलपर के लिए ही बना हुआ है कि उसे यूज कैसे करना। उसे आम बंदे यूज नहीं करते। आम बंदे क्या, ऐसे दे दो 400 वर्ड का, या पॉइंटर बना करके दे दो, क्वेश्चन लिख करके दे दो, उसका यूज नहीं है चैट जीपीटी का। खाली वो बड़े लेवल के लिए बना हुआ, डिप्लॉयमेंट तक कर सकता है वो सारी चीजें, उसका यूज करेंगे। लास्ट क्लास उसी पे हमारी एंड होनी है कि उसका यूज कैसे करना इफेक्टिवली, ठीक है। और वो भी पाइथन में करवाएंगे, यहाँ नहीं, वेबसाइट पे जाके नहीं करेंगे, पाइथन में चैट जीपीटी को यूज करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है मेरे पास ये, अविनाश इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन है? ठीक है, वो कैसे पता लगेगा? मैक्स फंक्शन यूज करो, कहानी खत्म, राइट, है ना। ओके, लेकिन अब मुझे ये मैक्स फंक्शन यूज नहीं करना, मुझे अपना लूप चला करके ये मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करना है। सोचिए कैसे होगा। अच्छा, इस रूम में सबसे लंबी हाइट का अमन है, राइट, है ना। हाँ, अब हमें ना टेक्निकली प्रूफ करना है कि ये है। सारे बंदे बाहर चले गए हम सब, ठीक है। और इस रूम में लास्ट में वही बंदा बचा होना चाहिए जो सबसे लंबी हाइट का है। तो कैसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम? विजुअली तो आप देख के बता सकते हो, है? एक बंदे को अंदर बुलाएंगे, ठीक है, दो बंदे एक बार में बुलाएंगे अंदर, क्लियर है। उसमें से जो बड़ा होगा उसे रोक लेंगे, दूसरे को भेज देंगे, फिर अगला बंदा अंदर आएगा, उन दोनों में चेक करेंगे बड़ा कौन है, बड़ा जो है उसे होल्ड कर लेंगे, दूसरे को भेज देंगे। ऐसे ही तीसरा बंदा आएगा, फिर दोनों में चेक होगा, चौथा बंदा आएगा, फिर दोनों में चेक होगा, पांचवा आया, पांचवा अमन ही आ गया, अरे ये तो बड़ा है, तो जिसे होल्ड करके रखा था अब उसे भेज देंगे, अब अमन रुक गया इधर। ऐसे ही छठा बंदा, सातवां बंदा, तो लास्ट में मेरे पे कौन रुका रहेगा रूम में? जो अमन नहीं, मतलब जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, यस या नो, है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं? तो भाई ये तो चलो थ्योरेटिकल समझ लिया आपने, अब इसे लूप में कैसे कन्वर्ट करें, सोचिए। ये तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ बस एक एक कंपेयर ही तो करना है, लेकिन लूप में कैसे कन्वर्ट होगा ये? डेटा तो है ना यार, ये तो रहा डेटा। नहीं, नेस्टेड की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है। हाँ, इफ एल्स का तो यूज होगा ना भाई, नेचुरली भी हम क्या कर रहे हैं, इफ सेकंड पर्सन ग्रेटर देन और लेस देन ऑफ फर्स्ट पर्सन और नॉट, वहां पर बस विजुअली कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर तो इफ एल्स ही हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये तो भाई इतना तो आप लोग जानते हो कि आई इन ए तो चलाना है मुझे, लेकिन ये चला के करना क्या मुझे? हाँ, देखिए जब वो बंदे थे, उस बंदे में से किसी एक को तो रैंडम बुलाना पड़ा ना भाई, किसी एक से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही मुझे मानना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं माय माय मैक्सिमम। माय मैक्सिमम अपने आप मन मर्जी मान लोगे या इन्हीं में से कोई एक मानोगे? इन्हीं में से कोई एक मानोगे, किसको मानोगे? पहले वाले को मान लेते हैं, ए ऑफ 0 बोल दें, क्योंकि डायनामिक बनाना है ना। अगर आप ए ऑफ 1 ये लिख दोगे तो ये नंबर कल को बदल सकता है डेटाबेस से। आप 1 नहीं लिखोगे, आप क्या बोलोगे, ए पे जो भी आ रहा है पहले पोजीशन पे, मैं उसे माय मैक्सिमम मान लेता हूँ, वो मेरा क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ये मैंने क्या किया हुआ है, लेट किया हुआ है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब मुझे पता है आई क्या है, यहाँ पर एक एक एलिमेंट है, पक्का। इफ किसी भी आइट्रेशन में आई अगर मेरा बड़ा निकल गया माई मैक्स से, किसी भी आइट्रेशन में अगर आई बड़ा निकल गया, इसका क्या मतलब है, मैं जो मैक्सिमम मान के बैठा था वो तो गलत मान के बैठा था, अब एक्चुअल में बड़ा कौन है, आई। तो माई मैक्स को क्या बना लो, आई बना लो, यस या नो। अब माई मैक्सिमम क्या है मेरा, जो आई है, और ये फिर आई अगला चेक होगा, फिर अगर आई बड़ा निकल गया तो माई मैक्सिमम फिर आई बन जाएगा। ऐसी लास्ट में माई मैक्सिमम के पास होगा क्या, सबसे बड़ा ही एलिमेंट होगा, बस कहानी खत्म, एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपने किसे लिख दिया, माई मैक्स, ये आपके सामने आंसर है, ये रहा, राइट। लॉजिकली बस इतना ही था ये क्वेश्चन, बताइए क्यों इसमें कहा मामला अटका था? हाँ, हाँ, बताओ, खुद बैठ के कर रहे थे क्या? बैठ के करने से अच्छा ही मैक्सिमम फंक्शन यूज कर लेते हैं। हाँ, बैठ के कैसे कर रहे थे खुद? हाँ,
इंडेक्सिंग तो मैं अभी भी नहीं ले रहा हूँ। क्या मैं इंडेक्सिंग कॉल कर रहा हूँ कहीं पर? नहीं, ये तो मैंने माना हुआ है। अरे भाई आप इसे ये लो 1 मान लो, ठीक है, ये 10 मान लो। लेकिन 10 क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हो सकता है मेरे डेटाबेस में 5 ही एलिमेंट हो, हम 10 मान के बैठे हैं, एरर आ जाएगा। इसलिए क्या मानेंगे? 0। भाई एटलीस्ट कुछ तो है कि नहीं है? इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन? हाँ नंबर ले लो, ये बुरा नहीं मानेगा। ये लो 23, आंसर वही आना है, क्योंकि आप कंपेयर करा रहे हो भाई। उस 40 लोगों में से किसी को भी बुला लो ना, आइट्रेशन तो वही चलना है मेरा। आप 23 मंगा लो, आप 212 मंगा लो, तो भी आंसर क्या निकलेगा? वही निकलेगा माई मैक्स में। ये मत सोचना कि ये कुछ ये एरर आ गया, कुछ कैसे हो गया कि वही आंसर रिपीट कर रहा है, नहीं। हाँ एलिमेंट तो आई एक एक करके उठा रहा है ना। पहला आई क्या जा रहा है? 1। क्या 1 212 से ज्यादा है? नो। तो इफ चला ही नहीं, इफ चलाया नहीं तो माई मैक्सिमम जो था वही है। ओके 23 क्या 212 से ज्यादा? नो, इफ चला ही नहीं, तो माई मैक्सिमम जो था वही है। 212 नहीं होगी ना भाई, प्रॉब्लम क्यों होगी? इज इक्वल्स टू थोड़ा ना है। क्या 212 ग्रेटर देन माई मैक्सिमम है? नो, 212 ग्रेटर देन थोड़ी ना है, वो तो बराबर है। तो इफ चला ही नहीं तो माई मैक्सिमम नहीं हुआ। 43 ग्रेटर देन है? नो, इफ चला ही नहीं। 4312 क्या ग्रेटर देन है? हाँ ग्रेटर देन है, इफ चल गया। और इफ चल गया तो उसने क्या बोला? माई मैक्स किसे बना लो? आई को, और आई क्या था? 4312। बस ऐसे ही हर एक के साथ चेक करो। अगर कोई अगला नंबर यहाँ मिलता तो उसे वो पकड़ लेता, ठीक है। तो लॉजिकली मैक्सिमम कोई पकड़ के चल रहा है, कोई डाउट? लेकिन आप हार्ड कोडेड नंबर नहीं लिखेंगे, आप इंडेक्स को कॉल करेंगे इधर, ठीक है। चलिए, अगर आपने माई मैक्सिमम निकाल दिया, इसी कोड को कन्वर्ट करिए मिनिमम में। बताइए इस कोड में मैं क्या करूं? पूरा बताइए भाई। साइन मतलब वेरिएबल नेम माई मैक्स ही रहने दे तो फिर माई मिनिमम और माई मिनिमम इधर लेस देन, और इधर माई मिनिमम, और इधर भी माई मिनिमम। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कौन है मिनिमम इसमें? 2, ये रहा ना? हाँ ये रहा ना 2, वो 1 हटा दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से मिनिमम आ गया। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है इसमें? बताओ भाई माजिद। नो कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है बताओ? कहाँ ध्यान है वैशाली? हाँ। अच्छा एक काम करते हैं ना, देखिए आपको डीबग करना है तो क्या करना है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि टाइम डॉट क्या करिए। अब आप पहले सुला रहे हैं फिर उससे चेक करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी बोल रहे हैं कि आई कॉमा माई मिनिमम दोनों प्रिंट करके दिखाइए मुझे, ठीक है। आई भी और माई मिनिमम भी। आई कितना है? 100। माई मिनिमम कितना है? 100। आई इतना, माई मिनिमम इतना। आई इतना, माई मिनिमम इतना। आई इतना, माई मिनिमम इतना। तो कहीं पर माई आई जो है ये रहा, इस आइट्रेशन में आपका माई मिनिमम जो है वो छोटा पाया गया, बस वो उसे असाइन कर देगा फाइनली में। एक एक आइट्रेशन में एक एक करके चेक कर रहा है। पहले किसको चेक किया? 100 को 100 से, फिर 23 को 100 से चेक किया, फिर 212 को 100 से चेक किया, जैसे है नो। फिर 43 को 23 से चेक किया, फिर 4312 को 23 से चेक किया। ये क्या है? ये है आई, और ये क्या है? माई मिनिमम। अभी इसको किससे चेक किया? इसको इससे चेक किया, इस वाले को इससे चेक किया, इस वाले को इस वाले से चेक किया, और सेम एज इट इज लास्ट में आपका वो वैल्यू कॉल हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इस वाले में? अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहे हो? बताओ बताओ। देखिए यहाँ पर ना ये आई है और ये माई मिनिमम है। अब इस आई और माई मिनिमम में आपका पर्टिकुलरली जो मिनिमम है वो आपने क्या माना हुआ है? 100 को माना हुआ है। तो अभी आई और माई मिनिमम दोनों क्या है? 100 है, इसलिए दोनों आंसर बराबर है। अब अगला आई क्या हो गया? 23, और माई मिनिमम क्या है? 100। क्या दोनों में छोटा कौन है? आई। तो इसीलिए अब माई मिनिमम क्या बन गया? 23 बन गया। तभी तो वो बदल गया ना आगे जा करके। ये 23 उठ के इधर क्यों आया? क्योंकि माई मिनिमम ने ये माई मिनिमम आई से ले लिया उसने वैल्यू, इसलिए वो आंसर उसके सामने आ गया था। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला हो गया था? हो गया था? कैसे किया था?
नहीं नहीं यार, ये वो नहीं है ना ना। डेवलप अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन अ गिवन स्ट्रिंग, नॉट अ वर्ड। हाँ, गिवन स्ट्रिंग है, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, जैसे कि ये है ना, मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है मेरा, ऐसे, ठीक है, ये क्या है, एक मेरा डेटा, क्लियर है। इसमें इसमें वोवेल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने, ये क्वेश्चन है एक्चुअली में। बताइए बताइए, हाँ अविनाश, हाँ बताइए। हमें वोवेल कॉन्सोनेंट अलग नहीं करने हैं, हमें वोवेल कॉन्सोनेंट बस काउंट करना है। मैं ये नहीं कह रहा एक वोवेल का लिस्ट दे दो मुझे कि ये सारे वोवेल हैं, और एक कॉन्सोनेंट का लिस्ट दे दो ये सारे कॉन्सोनेंट है, वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे ये बताना है भाई वोवेल कितने हैं इसमें, इसमें कितने वोवेल हैं। एक तो ये हो गया, फिर दो हो गया, ये तीसरा हो गया, ये से नो, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, सातवां हो गया, ये गिनना है ऐसे, आठवां हो गया, ये तो हम गिन रहे हैं, कोड गिने जा करके। ये क्वेश्चन क्लियर है अब, ये एक्चुअली में क्वेश्चन, बताओ, सोचो थोड़ा सा, चलो। देखिए, आप बोलेंगे v का काउंट, v अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल्स टू क्या मान लिया, 0, बहुत बढ़िया। एंड c अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल्स टू क्या मान लिया, 0। दोनों अभी स्टार्टिंग में क्या है, 0 फॉर i इन डेटा, ठीक है। इफ i अगर पाया गया इसमें a e i o u में, ठीक है, अगर i a e i o u का ही पार्ट है और i भी लोअर, i डॉट लोअर, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कैपिटल बी निकल रहा है, वो कंफ्यूज कर सकता है। अगर i डॉट लोअर ए ई आई ओ यू में पाया गया, बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ, v के काउंट में जा करके प्लस इज इक्वल्स टू क्या कर दें, i नहीं करेंगे, 1 करेंगे, क्योंकि काउंट बढ़ाना है हमें, i नहीं ऐड करना हमारा पर्पस है, हमारा पर्पस है गिनती बढ़ाना, है कि नहीं है। v में जाकर के हमने कितना काउंट ऐड कर दिया, 1। और अगर ऐसा नहीं होता तो else यानी किसके काउंट में जाकर के बढ़ा दो, c के काउंट में जाकर के क्या कर दो, +1। कोई डाउट तो नहीं। प्रिंट कर दिया नंबर ऑफ v, यहां पर कहां से मिल गया हमें, ये v काउंट से, और दूसरा प्रिंट आपने कर दिया नंबर ऑफ c, और ये किससे मिल गया हमें, 18 वोवेल हैं और 45 कॉन्सोनेंट हैं इसमें, ठीक है। अगर वर्ड वाली बात होती तो जो लॉजिक पहले बनाया हुआ है आपने कि वोवेल अलग कर लो और कॉन्सोनेंट अलग कर लो, वैसे कर लेते, ठीक है। और फिर उसके ऊपर लेंथ फंक्शन रन कर देते, क्या कर देते, लेंथ, लेंथ बता देता ना उस लिस्ट में कितने वोवेल वर्ड है कि नहीं है। क्लियर है भाई, चलिए। ये क्या है, अच्छा ये कर लोगे अब कि नहीं कर लोगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। हाँ, ये वाला बताइए कैसे होगा। बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला आप ट्राई करेंगे, बताओ बताओ भाई फटाक से। अरे क्वेश्चन ये है यार, ये रहा नंबर, ये रहा नंबर, ये लिखा हुआ है, इन सारे डिजिट का सम कितना है ये चाहिए मुझे, बताइए कैसे करेंगे। हाँ, अच्छा चलिए रिजल्ट कर लेते हैं आप लोग, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नंबर पे तो कॉल ही नहीं होगा भाई, नंबर तो इंटीजर है, आइट्रेबल लिखा जाता है, भूल गए क्या लिखा जाता है, आइट्रेबल। नंबर तो आइट्रेबल है ही नहीं, नंबर क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर आइट्रेट होता नहीं है, फंस गया मामला। टाइप कास्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग वर्जन ऑफ दिस नंबर, परफेक्ट। अब तो ये हो जाएगा कॉल, जैसे नो आई सारे कॉल हो रहे हैं, लेकिन मुझे क्या कराना है, मुझे रिजल्ट में जा करके प्लस इज इक्वल्स टू आई करना है, लेकिन आई फिर एक स्ट्रिंग है अभी, फिर टाइप कास्ट करना है, यानी प्लस इज इक्वल्स टू इंटीजर वर्जन ऑफ दिस आई को ऐड करो। कोई डाउट तो नहीं भाई, नो। और फाइनली यहाँ पर क्या कर लो, रिजल्ट को ऐड कर लो, ये आपके सामने नंबर आ गया। कोइंसिडेंस है कि 55 आ गया, फिर भी आपका मन नहीं भर रहा है तो आप इसे मैनुअली जोड़ लो। बताओ भाई, जोड़ो, किसका दिमाग तेज है बताओ।
4 3 7 5 12, 6 18, 7 25, 8 33, 40, 46, 51 और 55। ठीक है, क्लियर है? यही था ना क्वेश्चन? यस या नो? क्यों लिए थे जब क्वेश्चन ही नहीं है वो तो? हैं? कोडिंग लाइन में पहले तो ये फोकस करना होता है कि पूछा क्या गया है, मांगा क्या गया है। ठीक है, वो मांग रहा है बनाना, आप दे रहे हो उसे आम। हैं? क्या क्या बात कर रहे हो? अरे कल परसों ही तो बताया रिवर्स का गिवन स्ट्रिंग, भूल गए हो लग रहा है कोड। रिवर्स करने वाला नहीं बताया था मैंने? हाँ फिर, हाँ, और पैलिंड्रोम वाला मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सॉल्व करना एक बार। जब रिवर्स करना जान गए हो, उसी को बस कंपेयर करना है बाद में कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। वो कुछ नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, करना आपको पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं हुए? ठीक है, कुछ आज कुछ क्वेश्चन अब भेज दूंगा। अभी तक वो लेवल बना नहीं था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थोड़ा तो लॉजिक बन रहा होगा कि अब भी नहीं बन रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन हेल्प नहीं लेना। ठीक है, पहली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो फिबोनाची नंबर है ना, ये काफी पॉपुलर नंबर है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो नेचर एग्जिस्ट करता है मैथमेटिकली, वो इस फिबोनाची नंबर पे ही एग्जिस्ट करता है। कोई भी ज्यादातर जो फेमस पैटर्न्स हैं वो इस फिबोनाची पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फिबोनाची नंबर है, ये 0 और 1, इसमें बाय डिफॉल्ट दो वैल्यूज होते हैं। दो वैल्यू क्या होते हैं गाइस? बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये बनाना है, आपको लिखना है n इज इक्वल्स टू 10 और आपके नीचे आंसर आ जाए 10 फिबोनाची नंबर्स। आप लिखे n इज इक्वल्स टू 12 और नीचे आ जाए 12 फिबोनाची नंबर। और ये नंबर का सीक्वेंस कुछ ये होता है, अगला नंबर पिछले दो नंबर का सम होता है। बस ये बेसिक पैटर्न है इसमें। 1 कैसे आया? 0 और 1 का सम। ये 2 कैसे आया? 1 और 1 का सम। ये 3 कैसे आया? 2 और 1 का सम। 5 कैसे आया? 3 और 2 का सम। 8 कैसे आया? 3 और 5। और ये 13 कैसे आया? ये अगला नंबर क्या होगा? 21। अगला नंबर क्या होगा? 21 और 13 है 34। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको अचीव करना है, राइट? ये मैं क्लास यहीं पर रैप अप करता हूँ और कल इसको कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोग नहीं करके आएंगे तो। ठीक है, कल थोड़े से और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखेंगे इसमें जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।